कारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत संवेसिंग परमंग हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिनी जी श्री स्थानंग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वां स्थान सुनाया जा रहा है। तो 10-10 की बातें कल 10 आगम जिनके 10-10 अध्ययन है उनका वर्णन आ रहा है। अब आयार दसाणक 10 अध्ययना पनता तन जहा बीसंग असमाही थाना एक बीसंग सबला 33 आसायणाओ 8 विहा गणि संपया 10 चित्त समाही ठाना 11 उवासक पड़ी माओ 12 भिक्षु पड़ी माओ 25 कप्पो 30 मोहनिज ठाणा आ जाई ठाणक आयार दसाणक 10 अध्ययना पनत्ता आचार दशा जिसका वर्तमान में नाम प्रसिद्ध है दशा श्रुत स्कंध उसके 10 अध्ययन कहे तंजाहा जैसे के 20 असमाही ठाणा 20 असमाधि स्थान 21 सबला 21 शवल दोष 33 आसायणाव 33 आशातनाय 8 विहा गणि संपया 8 प्रकार की गणि संपदा आचार्य के गुण 10 चित्त समाही ठाणा 5वीं दशा में 10 चित्त की समाधि के स्थान उनका वर्णन 6ठी दशा 6ठा अध्ययन 11 उपासक परिमा 11 11 उपासक प्रतिमाएं 12 भिक्षु परिमा 12 भिक्षु प्रतिमा 25 कप्पो पर यूषना कल्प ये 8वां अध्ययन 30 मोहनिज ठाणा 9वां 30
मोहनीय स्थान, महामुनि कर्म के बंध के स्थान कारण। आयाई ठाण, आयाति स्थान, इसमें 9 निदानों का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार आचार दशा, दशा सुश्रुत स्कंद के 10 अध्ययन कहे हैं जिनके नाम आए। अब है पन्हा व्याकरण दशाणक, 10 अझेणा पणता तंजहा, उपमा, संखा, इसी भाषी आई, आर्य भाषी आई, महावीर भाषी आई, खोमग पसीण आई, कोमल पसीण आई, अदाग पसीण आई, अंगूठ पसीण आई, बाहु पसीण आई। तो पन्हा व्याकरणाणक, प्रश्न व्याकरण दशाणक दशा के, 10 अध्ययना पणता, 10 अध्ययन कहे हैं। तंजहा जैसे के, उपमा, उपमा, संख्या, संख्या, इसी भाषियाई ऋषि भाषित, आर्य भाषियाई आचार्य भाषित, महावीर भाषियाई महावीर भाषित, खोमग पसीणाई क्षोमक प्रशन या क्षोम प्रशन, कोमल पसीणाई कोमल प्रशन, अदाग पसीणाई अदाग, आदर्श दर्पण को शिष्य को कहा जाता है, उस संबंधी प्रश्न, अंगूठ पसीणाई अंगुष्ठ प्रश्न, बाहु पसीणाई बाहु प्रश्न। तो ये 10 अध्ययन कहे हैं। वर्तमान में जो प्रश्न व्याकरण का स्वरूप है वो इनसे भिन्न है। कहा जाता है, अब इनका वर्णन तो उपलब्ध नहीं, इसलिए इनके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। उपमा संभव है शिक्षा संबंधी दृष्टांत हो, संख्या संख्या, संख्या को लेकर के वर्णन हो, जैसे अनुयोग द्वार में 1 2 3 से लेके उत्कृष्ट संख्यात का वर्णन आता है। फिर उसके बाद 9 प्रकार की असंख्यात की संख्या है उसका वर्णन आता है, और उसके आगे अनंत 8 प्रकार का है उसका वर्णन आता है। अब संख्या में वर्तमान में एक थोकड़ा चलता ढाला पाला का संभव है, अनुमान है, उसका वर्णन हो। इसी भाषियाई ऋषि भाषित, ऋषियों के भाषित वचन बोल। अब इस अध्ययन में क्या है ये तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऋषि भाषित एक आगम जिसका नंदी सूत्र के आगमों में सूचना मिलती है, और ये ऋषि भाषित वर्तमान में 45 अध्ययनों वाला उपलब्ध भी होता है, जिसमें प्रत्येक बुद्धों की संक्षिप्त जीवन गाथा और उसके साथ उन्होंने क्या उपदेश दिया उसके संबंध में वर्णन है। चौथा है आर्य भाषियाई आचार्य भाषित, आचार्य भगवंतों के बोल। संभव है
आचार्य भाषित आचार्यों का आत्मा के उत्थान के लिए उपदेश या आचार्यों की गुण संपदा का वर्णन। महावीर भाष्याय, महावीर भाषित भगवान के उपदेश इसके अंदर सार रूप में संग्रहित हो ऐसा अनुमान है। खोमक पसीणाई, क्षोमक प्रश्न, क्षोमक बस्तर के लिए आता है उस संबंधी प्रश्न। अब ये प्रश्न कैसे है कुछ कहा नहीं जा सकता। संभव है इसके अंदर बस्तर कहाँ से कटा है, कैसे कटा है, कितनी बार, कितनों के बस्तर कट जाते हैं, उन वस्त्रों के संबंध में उनके स्थान, किस स्थान से कटा हो तो किस फल का वह निर्देश देता है। कोमल पसीणाई, कोमल प्रश्न, इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। अदाग पसीनाई, अदाग आदर्श दर्पण प्रश्न, इनके संबंध में कुछ ऐसा आता है कि कोई साधना कर लेते हैं, साधना के अंदर साधक को तो कुछ दिखाई नहीं देता, पाठ जाप करके उस दर्पण के अंदर किसी देव आत्मा का उसका दर्शन किसी बच्चे के माध्यम से बच्चे को दिखता है और जो प्रश्न पूछना होता है उस बच्चे के माध्यम से पूछवा लेते हैं। अंगूठ पसीनाई, अंगुष्ठ प्रश्न, ऐसे अंगूठे के नाखून में ऐसे आत्मा का अवतरण और उसके बाद प्रश्नोत्तर। बाहु पसीनाई, बाहु प्रश्न, भुजा को लेकर के प्रश्न। अनुमान है जब तक ये अध्ययन सामने नहीं होते तब तक निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्तमान में जो प्रश्न व्याकरण है वह 2 भागों में बंटा है और उसके 10 अध्ययन हो जाते हैं। पहले भाग में 5 आश्रव द्वारों का वर्णन है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इनका स्वरूप, कैसे कैसे लोग इनका आचरण करते हैं, कैसे कर्मों का बंद करके नरक त्रेंच आदि में या इस मनुष्य गति में कितने भयानक दुखों को भोगते हैं। दूसरा भाग संबर द्वार का, जिसमें अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका वर्णन आता है। इन 5 का स्वरूप, 5 की महिमा, 5 का आचरण, कैसे इस आत्मा को संसार की दलदल से निकाल के निर्वाण जैसे गौरवपूर्ण स्थान को उपलब्ध करा देता है। 5 महाव्रतों की 25-25 5-5 भावनाएं, 25 भावना, कुछ में पर्यायवाची शब्द है, अहिंसा के पर्यायवाची शब्द, 5 आश्रम द्वारों के पर्यायवाची शब्द, किन किन नामों से ये पाप कहे जाते हैं उनका बड़े विस्तार के साथ वर्णन आता है, जो वर्तमान में उपलब्ध प्रश्न व्याकरण है। आगे बंद दसाणं 10 अझेणा पणता तंजा, बंधेय मोक्षेय देवद्धि दसार मंडले विय आर्य भी पड़िवत्ती उबझाए भी पड़िवत्ती भावना विमुक्ति साओ कम्मे। बंद दशाण, बंद दशा, इनके 10 अध्ययना प्रणता 10 अध्ययन कहे हैं तंजहा जैसे के,
जे भी सूत्र वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो 10 अध्ययन है, केवल अनुमान से जान सकते क्या हो सकता है, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे बंधे अब बंध, अब बंध में 4 प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। प्रकृति बंध में 8 कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियां आ जाती हैं। स्थिति बंध में किस कर्म की जघन्य उत्कृष्ट क्या स्थिति है। अनुभाव में कौन कर्म कैसे बांधा जाता है, कैसे भोगा जाता है। और प्रदेश में कर्म दलिकों का संचय संग्रह आता है। संभव है इसी संबंध में जहां पर चर्चा हो। प्रज्ञापना सूत्र में आता है, जो बताया है इनका किस कर्म की कितनी उत्तर भेदों की भी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बताई है। किस कर्म को बांधता हुआ कितने कर्म बांधता है, किस कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म भोगता है, किस कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म बांधता है, किस कर्म को भोगता हुआ कितने कर्म और भोगता है। ऐसा विस्तार से वहां वर्णन है। तो बंध तत्वों में, इस बंध में भी तो इसी से मिलता जुलता कोई वर्णन होना चाहिए। दूसरा मोक्षे मोक्ष। तो मोक्ष जो है 2 प्रकार का, द्रव्य और भाव। भाव में 8 कर्मों के बंधनों से मोक्ष। मोक्ष तत्व में जैसे आता है अनंतर सिद्ध, परंपर सिद्ध। अनंतर सिद्ध में 15 कर सिद्धों के वेद और परंपर में 13 आते हैं। फिर उसके आगे सतपथ प्ररूपणा का वर्णन आता है, जिसमें 10 द्वार आते हैं। कौन सिद्ध गति को जाते हैं, मनुष्य गति से जा सकता है, शेष गतियों से नहीं। 5 जातियों में पंचेंद्रिय से जाते हैं, शेष जातियों से नहीं। 6 कायों में त्रसकाय से जाते हैं, शेष कायों से नहीं। भव्य जीव मोक्ष जाते हैं, उनका मोक्ष होता है, अभव्यों का नहीं। संगी जीव मोक्ष में जाते हैं, असंगी नहीं। वैसे उस समय नो संगी कहा जाता है। अनाहारक जीव मोक्ष में जाता है, आहार करने वाला उस दशा में नहीं। क्षायिक सम्यक्तों वाला, केवल ज्ञान वाला, केवल दर्शन वाला, जथा क्या चारित्र वाले जो जीव जाते हैं। जैसे मोक्ष तत्वों का वर्णन है, संभव है उससे मिलता जुलता इसके अंदर होना चाहिए। देवद्धि, देव रिद्धि। देवताओं की रिद्धि क्या है। पहले तो देवता की अवगाहना क्या है, वहां उनकी लेशिया क्या है, उनका संस्थान क्या है। लघु दंडक की अपेक्षा से 26 द्वार की अपेक्षा से अनुमान किया जा सकता है। परिवार कितना है, विमान कितने हैं, समानिक देवता कितने हैं, पार्षद कितने हैं। जो भी देवरिद्धि है उसका वर्णन। दशार मंडले भी है, दशार मंडल। दशार शब्द दशारह से बनता है, 10 पूजनीय। तो भगवान अरिष्ट नेमि जी का परिवार, इनके पिता महाराजा समुद्र विजय वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज के पिता वसुदेव जी, ये 10 भाई थे। 10 अपने परिवार में पूजनीय थे, इसलिए इनको दशारह कहा जाता है। तो सादी भाषा में, प्राकृत भाषा में ह का लोप कर देते हैं, रेप में अ आ जाता, ह का दशा, श को स, ऐसे दसार बन जाता है।
तो दसार मंडल 10 भाइयों का मंडल, 10 भाइयों की जीवन गाथा हो, ऐसा संभव है। इनके परिवार का वर्णन हो। आर्य भी परिवत्ति, आचार्य भी प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति तो बिने व्यवहार होता है, सेवा भक्ति होती है। भी परिवत्ति आचार्य के प्रति, जैसे आर्य आचार्य भी परिवत्ति, उनकी बात को काटना, उनकी बातों के प्रति अपनी आपत्तियां प्रकट करना संभव है, ऐसा इसके अंदर वर्णन हो। उपझाए भी परिवत्ति, उपाध्याय भी प्रतिपत्ति, उनकी बातों के संबंध में अपना विरोध प्रकट करना, उनके प्रति अविनय अवज्ञा आदि का भाव, ऐसा संभव है जहाँ वर्णन हो। जिस शब्दों को देख करके कहा जा रहा है निश्चय में, तो जब अध्ययन सामने हो तो ही कहा जा सकता है। भावना, भावना, भावना के संबंध में कहा जाता है 12 अनुप्रेक्षाएं भी आती है, उनका वर्णन हो। जब 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं आती हैं, जिनका वर्णन श्री आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद के 15वें अध्ययन में आता है। संवायंग सूत्र के 25वें संवाय में आता है। प्रश्न व्याकरण के संबर द्वारों में 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं का वर्णन आता है। ऐसा इनसे मिलता जुलता वर्णन हो। विमुक्ति, विमुक्ति श्री आचार्य सूत्र के दूसरे स्कंद का 16वां अध्ययन है। विमुक्ति आज जो प्रचलित है, तो विमुक्ति जो है इस शब्द को देखते हुए अनासक्ति, इसका वर्णन हो। विशेष प्रकार से मुक्ति, एक तो बाह्य पदार्थों से, बाह्य संगों से मुक्ति है, और दूसरा है जो मौनी कर्म के कारण से आसक्ति का बंधन होता है, उसका परित्याग, कैसे उसका परित्याग किया जा सकता है, इसका वर्णन। 9वां है सायो, सा ओ, इसकी संस्कृत छाया की है सातम, साता। साता वेदनीय के संबंध में वर्णन हो। जैसे 9 तत्वों में पुण्य तत्व 9 प्रकार से बांधा जाता है और 42 प्रकार से भोगा जाता है। तो साता और साता को लेकर के तो साता वेदनी का एक ही भेद है, लेकिन ये साता किस किस रूप में जीवन में आती है, संभव है ऐसा वर्णन हो। आगे कम में कर्म, जहाँ पर 8 कर्म है उनका वर्णन संभव है। पहले भी बंदे मोक्ष आया है, और जहाँ पर कम में कर्म, कर्म का स्वरूप, ऐसी संभावना है। 2 गेद्धि दसाणं 10 अध्ययना प्रणता तंजा। 2 गेद्धि दसाणं, द्विगृद्धि दशाओं के 10 अध्ययन कहे हैं तन जहाँ, जैसे कि वाय, बी वाय, ओव वाय, सुखित्ते, कसीणे, वायाली संग सुमिणे, तीसंग महासुमिणे, बावत्तरी सब सुमिणा, हारे, रामे, गुत्ते, ए में 10 आहिया। द्विगृद्धि दशा में इसके 10 अध्ययन कहे। वाय, वात, वात हवा को भी कहा जाता है। कितने प्रकार की है, कौन हवा कैसे चलती है, संभव है ऐसा वर्णन हो। बी वाय,
इसकी संस्कृत छाया विवात, विवात विविध प्रकार के वात, वायु, इसका छाया विवाद भी बनती है। और बात, बाय की भी छाया बाद बनती है। बाद के संबंध में, विशिष्ट बाद के संबंध में संभव है इनका वर्णन हो। समय समय पर संसार में कौन कौन से मत चलते हैं, जहाँ न्याय शास्त्र के अनुसार जो वाद विवाद शास्त्रार्थ आदि की चर्चाएं होती हैं, उनके संबंध में वर्णन हो। आगे उपवाय, उपवाय के जहां पर छाया की है उपपात, उपवात, लेकिन उपपात भी इसकी छाया बनती है। उपपात से क्या अर्थ हो सकता है, तो इसके संबंध में हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं। प्रश्न व्याकरण सूत्र में छठा पद है व्युत्क्रांतिक, और उसके अंदर 24 के 24 दंडकों के जीवों का वर्णन किया है। कौन जीव कहां से आ सकता है और अपना भव पूर्ण करके कहां जा सकता है, कहां कहां जा सकता है, जिसको हम वर्तमान की भाषा में गतागत कह सकते हैं। 26 द्वार लघु दंडक के अंदर भी वर्णन आता है। गतागत का स्वतंत्र थोकड़ा भी है, कौन जीव कहां से आते हैं और भव पूर्ण करके कहां जाते हैं। तो ऐसे उपपात इस अध्ययन में ऐसा वर्णन हो संभावना है। सुखित्य, सुक्षेत्र, सुक्षेत्र कौन है? लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जहां पर सब प्रकार की सुविधाएं हो, जहां का जीवन सुखमय हो, वह सुक्षेत्र। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुक्षेत्र वो है जहां पर संयम है, तप है, धर्म आराधना है, पुण्य पाप का विवेक है, पाप से बचते हैं, धर्म की आराधना करते हैं, यथाशक्ति ज्यादा से ज्यादा संयम तप की आराधना होती है, वही सुक्षेत्र है। 42 सुमणे 42 सपने, 30 महासुमिणे 30 महास्वपन, 72 सब सुमिणा 72 सब प्रकार के स्वप्न। अब इनका अलग से वर्णन नहीं आता, लेकिन भगवती सूत्र में इन स्वप्नों के संबंध में वर्णन आता है। सोलहवें शतक में स्वप्नों से संबंधित एक तो आता है 10 जो भगवान के पहले वर्ण सपने आए, और उसके साथ में ऐसे सपनों का वर्णन जो प्राय करके चरम शरीरी जीवों को स्वप्न दिखाई देते हैं। और कई ऐसे स्वप्न भी है उन आत्माओं के जिन्होंने 1, 2, 3 आदि और जन्म लेके संसार को तरना है। तो ऐसे स्वप्नों का वर्णन। आगे हारे, हार, हार क्या चीज है? संभव है राजा श्रेणी के बेटे थे हल विहल, कौणिक, राजा चेड़ा में और कौणिक में जो युद्ध हुआ था उसके मूल में कारण जो हार और हाथी ही बने थे। तो ऐसी कोई गाथा इसमें हो, ऐसा वर्णन है, अनुमान है। राम नाम के प्रसिद्ध एक बलदेव, वासुदेव श्री कृष्ण जी के भाई, उनकी जीवन गाथा हो, या इस नाम का कोई और नायक हो सकता है। 8वें बलदेव
जो लोक में राम के नाम से प्रसिद्ध है और अपने जैन आगमों में इतिहास में पद्म के नाम से प्रसिद्ध है, उनकी जीवन गाथा भी हो सकती है। आगे गुप्त के संबंध में क्या है, इसका भी कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। ए में 10 आहिया द्विगृद्धि दशा के जो 10 अध्ययन इस नाम के कहे। दीह दसाण 10 अध्ययन प्रणता तन जहा चंदे सूरय सुकेय सीरी देवी पौभावई दीव समुद्रवती बहुपुत्री मंद्रेय खेरे संभूय विजय पम्ह उसास निसासे। दीह दसाण 10 अध्ययन पणता दीर्घ दशा के 10 अध्ययन कहे हैं तन जहां, जैसे कि जे भी आगम वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इनके नाम है चंदे चंद्र, सूर्य सूर्य, सुक्य शुक्र, श्री देवी, प्रभावई प्रभावती, दीव समुद्रवती, द्वीप समुद्रोपपत्ति, बहुपुत्री बहुपुत्रिका, मंदर मेरु पर्वत, ठेरे संभूव विजय स्थविर संभूत विजय। युग प्रधान आचार्य श्री जशोभद्र जी के बाद जो अपने जिन शासन के युग प्रधान आचार्य हुए। पम्ह उश्वास निश्वास, पक्षम उश्वास निश्वास। इनके संबंध में ये शास्त्र तो उपलब्ध नहीं, लेकिन जो इस नाम के अध्ययन आए हैं चंदे चंद्र, सूर्य सूर्य, शुक्र शुक्र और बहुपुत्रिका, जे 4 अध्ययन निर्यावलिकादि जो 5 सूत्र है, उनमें दूसरा है पुष्पिता, तीसरा है पुष्पिता, उसके अंदर इनके नाम मिलते हैं। तीसरे वर्ग में इनके नाम दिखाई देते हैं। चंद्र सूर्य शुक्र, जे भगवान पार्श्वनाथ जी के काल में चंद्र सूर्य ने दीक्षा ली थी। इन जीवों ने संयम में कुछ विराग न होने के कारण से विराधक श्रेणी में जन्म हुआ। जो चंद्रमा के अधिष्ठायक चंद्रमा के रूप में जन्मे, एक दूसरे सूर्य के रूप में सौमिल ब्राह्मण का आता है, वे शुक्र के रूप में, जिन्होंने श्रावक वृत्ति ली थी, बाद में भटक गए थे। देवता के निर्देश से इन्होंने पुनः श्रावक वृत्ति ली, लेकिन विराधक श्रेणी के बने। ये तीनों ही जीव एक भवावतारी हैं, एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले। बहुपुत्रिका, इसका भी पुष्पिता Recording in progress. सॉरी चल रहा है, चलो। बहुपुत्रिका, सेठानी जिसने दीक्षा ली थी, संतान नहीं थी, लोगों के बच्चों के प्रति बड़ा गृद्धि भाव आया,
उन बच्चों का ध्यान रखती थी। इस आसक्ति के कारण से पहले देवलोक में बहुपुत्री का नाम की देवी बनी और वहां से भव पूर्ण करके सेठ की कन्या बनेगी और 16 जोड़े बच्चों को जन्म देगी। घबरा जाएगी। पहले तो बच्चों की चाहना बहुत करती, जब बच्चे इकट्ठे हो गए ऐसे तो उससे तंग आ जाएगी। पहले वो श्राविका वृत्ति लेगी, फिर वो साध्वी बनेगी, फिर वो समानिक देव रूप में जन्म लेके पुनः उसके बाद एक जन्म लेके मोक्ष में जाएगी। ऐसा जो पुष्पिता आगम में आता है। श्री देवी का नाम पुष्पचूली का चौथे वर्ग में वर्णन देखने में आता है। बाकी जो अध्ययन है उनका अनुमान है। जैसे प्रभावती, एक प्रभावती 16 सतियों में नाम भी आता है। उदयन राज ऋषि, उनकी पत्नी का भी नाम आता है। संभव है उनके संबंध में जीवन गाथा हो। दीव समुद्रोपत्ति, द्वीप समुद्रोपत्ति, द्वीपों का और समुद्रों का वर्णन। यदि विस्तार से हम देखें, वर्तमान में उपलब्ध जो है वह जीवा जीवाभिगम, इसकी तीसरी प्रतिपत्ति में वर्णन आता है। जम्बू द्वीप का वर्णन, लवण समुद्र का, धातकी खंड का, संक्षेप से नंदीश्वर द्वीप का, कहाँ कितने क्या क्या है संक्षेप में। चंद्रमाओं के मतलब जो विजय आदि द्वार हैं, उन देवताओं के स्थान, उनकी राजधानियां, तो ऐसा काफी विस्तार से वर्णन आता है। तो उससे मिलता जुलता इसके अंदर वर्णन हो। मंदरैवा, मंदर, मंदर शब्द से मेरु पर्वत का, इसका अनुमान होता है मेरु पर्वत का वर्णन। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर मेरु पर्वत का मोटे रूप में आमूल चूल, नीचे से लेकर ऊपर तक चूलिका, चूलिका के ऊपर जो भवन है उन तक वर्णन आता है। तो इसमें भी उसी के संबंध में वर्णन हो। थेरे संभुव विजय, स्थविर संभूत विजय जी, जय युग प्रधान आचार्य श्री स्थविर श्रुत केवली भगवान हुए हैं, उनके जीवन संबंधी गाथा हो। पम्भ उसास निशासे, पक्षम उश्वास निश्वास, तो इसके संबंध में काल संबंधी अनुमान है। कितने कितने श्वासोश्वास का कैसे कैसे आवलिका बनती है, स्तोक आदि बनते हैं। मुहूर्त से लेकर के काल का वर्णन पुद्गल प्रावर्तन तक चला जाता है। अब निश्चय रूप से जब तक ये शास्त्र उपलब्ध नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। नामों को लेकर के ऐसा अनुमान है। आगे 10वीं 10 अध्ययनों वाली दशा कही है। संखेवीय दशाणं 10 अध्ययना प्रणता तंजा, खुडिया विमान पविभक्ति, महलिया विमान पविभक्ति, अंग चूलिया, बग चूलिया, विवाह चूलिया, अरुणो वाय, वरुणो वाय, गरुलो वाय, बेलंध्रो वाय, बेसवणो वाय। संखेवीय दशाणं 10 अध्ययन प्रणता, संक्षेपित दशाओं के 10 अध्ययन के हैं। जैसे तो ये संक्षेपित दशाएं खुडिया विमान पविभक्ति, खुडिया क्षुल्लक क्षुद्रिका, विमान प्रविभक्ति। एक तो विमानों का संक्षेप से वर्णन, दूसरा विस्तार से वर्णन। कैसे कैसे उनका वर्णन आता है। तो एक खुडिया एक महलिया, खुडिया से छोटी और महलिया दूसरा अध्ययन है। महलिया विमान प्रविभक्ति, महती विमान प्रविभक्ति। खुडिया में छोटे रूप से, महती में विस्तार रूप से,
अब ये अध्ययन तो नहीं है, लेकिन दूसरे आगमों को देख करके अनुमान किया जा सकता है। जैसे राजप्रश्नीय सूत्र आता है, उसके अंदर सूर्याभिमान के संबंध में बहुत जानकारी मिलती है। कहाँ पर क्या है, कैसे वहाँ के द्वार हैं, द्वारों पर क्या है, उनके प्रकोट सूर्याभिमान के, और कहाँ पर जहाँ पर मुख्य भवन है, मुख्य भवन के चारों दिशाओं में चार चार, फिर उन चारों के फिर चार चार, ऐसे करते सारा वर्णन आया। तो उनसे मिलता जुलता जहाँ पर वर्णन हो। सूर्याभिमान का तो बहुत विस्तार से है। ऐसा ही वर्णन जीवाभिगम के अंदर, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर भी, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के अंदर विजय देव का अधिकार चलता है। उनके संबंध विजय देव का जीवाभिगम के अंदर जमक पर्वतों में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति के संबंध में जमक देवताओं की राजधानी का वर्णन आता है। तो ऐसे छोटा और बड़ा अधिकार होने के कारण से क्षुद्रिका विमान प्रविभक्ति और महती विमान प्रविभक्ति ऐसा वर्णन संभव है। अंग चूलिया अंग चूलिका, बग चूलिया बरग चूलिका, विवाह चूलिया व्याख्या चूलिका, भगवती सूत्र का कोई अवशिष्ट अंश हो। आगे अरुणोवाय अरुणोपपात, वरुणोवाय वरुणोपपात, गरुलोवाय गरुड़ोपपात, बेलंध्रोवाय बेलंध्रोपपात, वे श्रवणोवाय वे श्रवणोपपात। इनके संबंध में, अरुणोपात के संबंध में वर्णन आता है कि कोई साधु अरुणोपपात का अध्ययन कर रहा था। तो इसमें अरुण देवता का वर्णन। तो जिस समय अध्ययन करने लगा तो वो अरुण देवता अपने स्थान को छोड़ करके अपने अध्ययन को सुनने के लिए आ गया। वंदना की अदृश्य रह करके सुनने लगा। जब वो अध्ययन पूर्ण हुआ तब वह देवता सामने आया है और उसने वंदना की और कहा कि हे मुनिवर, आपने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया है। और उसके साथ कहने लगे, हे मुने, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मेरे से कोई वर मांगो। तो मुनि कहने लगे, मुझे मोक्ष के बिना और कुछ नहीं चाहिए। मैंने जो स्वाध्याय किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मैंने जो स्वाध्याय आत्म शुद्धि के लिए किया है। कैसा त्याग विराग में जो जीवन है, ऐसा जीवन हमारा भी बने। बस ऐसी संबर निर्जरा हमारे जीवन में भी आए, हम इस संसार सागर को तर सके। जब उस मुनि की संतोष वृत्ति को देखा तो उस देवता की श्रद्धा और भी बढ़ गई। बड़ी श्रद्धा भक्ति से फिर उसने नमस्कार किया और अपने स्थान को वापिस आ गया। जैसे जो अरुणोपात के अधिकार का वर्णन आया है, ऐसे ही वरुण देवता का वरुणोपपात, वरुण जो है जो लोकपाल, सो धर्मेंद्र महाराज के जो वरुण देवता लोकपाल है वो पश्चिम दिशा के हैं, और ईशानेंद्र महाराज के जो वरुण लोकपाल है वो उत्तर दिशा के हैं। आगे गरुलो वाय गरुड़ोपपात, गरुड़ देवता का अधिकार। बेलंध्रो वाय बेलंधर उपपात, बेलंधर देवता जो लवण समुद्र में जब लवण शिखा ऊपर की ओर पानी बढ़ता है तो कितने देवता अंदर की ओर से उस पानी को रोकते हैं, ऊपर से रोकते हैं, बाहर की ओर से बेला को धारण करते हैं। ये पानी जम्बू द्वीप में ना आ जाए, ये पानी
धात के खंड में ना चला जाए, ऐसा उनका प्रयास रहता है। तो बेला को धारण करने वाले बेलंधर देवता, जिनका जीवा विगम के अंदर वर्णन आता है, उनका उपपात और वे श्रवणोपपात। अब इनके संबंध में जो वर्णन है राज प्रश्नीय सूत्र के अंदर, राजा परदेशी का सूर्याभ देवता के रूप में जन्म होता है। हम कह सकते हैं कि वो सूर्याभ उपपात, पहले उसके घटना वैसे चलती है, भगवान किसी नगर में पधारे और जिस देवता का अधिकार है आने का प्रसंग है, वो अपने अवधि ज्ञान के द्वारा मनुष्य लोक को देख रहा है। तो तीर्थंकर भगवान को देखा, श्रद्धा भक्ति से अपने स्थान से उठे, जिस और तीर्थंकर भगवान है उसी ओर जा करके 7-8 कदम नमुत्थनम के पाठ से वंदना करते हैं। पहले 3 बार झुक के वंदना किया नमुत्थनम के पाठ से, पहले सिद्ध भगवंतों को वंदना की और फिर भगवान महावीर स्वामी को वंदना की। और वंदना करने के पश्चात भगवान, मैं जहाँ पर आपसी को वंदना कर रहे हैं, आप सर्वज्ञ सर्वदश, आप मेरे को देखें। फिर अपने सिंहासन पर आते हैं, अभियोगी देवताओं को बुलाते हैं, दर्शनों की भावना, आप उस स्थान को ऐसा शुद्ध बनाओ, हमने जाना है। जब वो सारी तैयारी करके आते हैं तो अपने अभियोगी देवता को निर्देश देते हैं विमान की तैयारी करो। जब विमान तैयार हो जाता है, अपने परिवार के, अपने नगर में, अपने विमान में वहां पर घंटी बजवाते हैं सुघोषा नाम की, और उससे चारों ओर देवताओं का निमंत्रण दिया जाता है, हम वहां जा रहे हैं। तो जो वहां जाना चाहता है आ जाए। तो अपने परिवार के साथ तीर्थंकर भगवान के चरणों में आते हैं, वंदना करते हैं, अपने नाम कह करके वंदना करके और धर्म बैठ जाते हैं। धर्म देशना होती है, फिर प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछ करके भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो दूसरे नहीं जानते हैं, जिनकी अश्रद्धा है, हम देवरिद्धि दिखाना चाहते हैं। भगवान ना अनुरोध ना करते ना रोकते हैं। फिर उसके बाद वो 32 प्रकार के नाटक दिखाते हैं, फिर भगवान को वंदना करके चले जाते हैं। फिर गणधर भगवान, जैसे भगवान के शासन में भगवान श्री इंद्र भूति गौतम आदि ने उन्होंने प्रश्न पूछे, भगवान इसने पूर्व जन्म में क्या करनी की है, किंग दच्चा, किंग भुच्चा, किंग किच्चा, किंग समाय रिता, ऐसा क्या किया जिसके कारण से ऐसी रिद्धि वाले देवता बने। तो फिर उनके विमान, उनके लोक का वर्णन, लोक के बाद फिर उनके जन्म का वर्णन, जन्म के बाद उनके अभिषेक का वर्णन आता है, अभिषेक के बाद कैसे वो अपने स्थान में घूमते हैं और जो वहाँ का लोकाचार है उसको करते हैं। फिर उसके बाद सूर्याभ देवता के अधिकार जब सारा वर्णन कर दिया तो पूछते हैं इन्होंने क्या किया ऐसा, तो उनकी पूर्व जन्म की जीवन गाथा सुनाते हैं और आखिर में इनका भविष्य कैसा है उसके संबंध में पूछा जाता है और वो बताया जाता है। तो ऐसा ही मिलता जुलता वर्णन जो है अरुणोपात, वर्णोपात, गरुड़ोपात, बेलंध्रोपात और वैष्णवोपात के संबंध में कहा जा सकता है। तो जो 10 आगमों का वर्णन हुआ, अब इसके आगे उत्सर्पणी अवसर्पणी का कालमन 10 सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो उसपणीय 10 सागरोबम कोड़ा कोड़ियो कालो ओसपणीय कहा जाता है। उत्सर्पणी काल का जो कालमान है 10 सागरोबम कोड़ा कोड़ियो काल, 10 कोटा कोटि सागरोपम का काल कहा जाता है। 10 कोटा कोटि पल्योपमों का एक सागरोपम होता है और 10 कोटा कोटि सागरोपमों का एक उत्सर्पणी काल है और इतना ही 10 कोटा कोटि सागरोपमों का एक अवसर्पणी काल है। ऐसे काल चक्कर जो है 20 कोटा कोटि सागरोपम का हो जाता है। अब 10 प्रकार के नरक आदि उनके संबंध में वर्णन है और उनकी स्थिति 10-10 सागरोपम की जहाँ जहाँ है जैसा है। तो
कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। और थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण का अधिकार कर लें। तीसरा पाद, अस्मद शब्द प्रारंभ किया था कल। प्रथम विभक्ति के एक वचन और बहुवचन का वर्णन हुआ था। अब द्वितीय विभक्ति 107वां सूत्र, णे णंग मी अम्मी अम्मह मम्मह मम ममम मीमम अहं अमा। कहे अस्मदो अमस एते दशादेशा भवन्ति। अस्मद शब्द को अम प्रत्यय के साथ ये 10 आदेश होते हैं। जैसे कि णे णंग मी अम्मी अम्मह मम्मह मम ममम मीमम अहम अमा। मतलब अहम तक, अहम पेच्छ, पेच्छ का मतलब देखना, मेरे को देखो। तो इसके ज्यादा करके मम ममम जानंग, ये रूप ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब मेरे को देखो, ममम पेच्छ, मम पेच्छ, मीमम पेच्छ, अहं पेच्छ। अहं जो है प्रथमा के एक वचन में भी चलता है, तो लेकिन ज्यादा प्रथमा के एक वचन में, लेकिन इनका द्वितीय के एक वचन में भी रूप देखने को मिलता है। अब इसके आगे 108वां सूत्र, द्वितीय के बहुवचन के रूप अम्मेह अम्महो अम्मह णे शसा। अस्मदे शशास एते चत्वारे आदेशा भवन्ति। अस्मद शब्द को शश प्रत्यय के साथ 4 आदेश होते हैं। जैसे अम्मेह अम्मह अम्मह णे पेच्छ, हमारे को देखो। इसका अम्मेह रूप ज्यादा चलता है। अणे भी कहीं आ जाता है, लेकिन अम्मेह ज्यादा है। अम्मेह पेच्छ, हमारे को देखो। आगे 109वां सूत्र, मी में ममंग म माए म माई माई मय मयाई णे टा। अस्मदे टा स एते नवादेशा भवन्ति। अस्मद शब्द को टा प्रत्यय के साथ जे 9 आदेश होते हैं। जैसा पहला है मी में ममंग म माए म माई माई मय मयाई णे कयंग। कयंग का मतलब कृतम, किया गया। मया कृतम, तो मी में आदि शब्द कह के कयंग, मेरे द्वारा किया गया। जैसे मैं कयंग म माए म माई माई माए कयंग, ऐसा रूप मेरे द्वारा किया गया। अब तृतीया का बहुवचन, अम्मेह हिंग अम्महा हिंग अम्मह अम्महे णे भीसा। अस्मदो भीसा स एते पंचादेशा भवन्ति। अस्मद शब्द को भीस प्रत्यय के साथ जे 5 आदेश होता है। अम्मेह हिंग अम्महा हिंग अम्मह अम्महे णे भीसा णे कयंग, हमारे द्वारा किया गया। तो जहां पर ज्यादा करके अम्मेह हिंग अम्महा हिंग ऐसे रूप चलते हैं, हमारे द्वारा किया गया। आगे 5वीं विभक्ति के मई मम मह मज्झा ngसौ। अस्मदो ngसौ पंचमी एक वचने परतः एते चत्वार आदेशा भवन्ति। अस्मद शब्द को ngसी प्रत्यय परे रहने पर पंचमी विभक्ति के एक वचन में ये 4 आदेश होते हैं। ngसी को वही आदेश होंगे जहाँ ngसे तो दो दू ही हिंतो लुक है।
तो जैसे मई है, मई का मई तो मईयो मयू मई ही मई हिंतो, तो ई के आगे हा का लोप हो जाए, लुक हा आदेश नहीं होता, वह ही आदेश नहीं होता, तो आगे मई जब लुक हो जाएगा। आगे मम का ममत्तो ममाओ ममाऊ ममा ही ममा हिंतो ममा, जे रूप बनेंगे। ऐसे मह के महतो महाओ महाऊ महा ही महा हिंतो महा महा। ऐसे मध्य के मध्यतो मज्झाऊ मज्झाओ मज्झाऊ मज्झा ही मज्झा हिंतो मज्झा। तो आय का है मत आ गओ, मेरे पास से आया हुआ। मत्तो इति तो मत है, संस्कृत में मत चलता है तो उससे मत्तो रूप बन जाता है। तो दू दो दू ही हिंतो लुक वाले रूप आपको बता दिए। आगे 112वां सूत्र ममा महौ भ्यसी, भ्यस प्रत्यय परे होने पर अस्मदो भ्यसी पर तो मम अम्मह इत्यादेशो भवत है। अस्मद शब्द को भ्यस प्रत्यय परे होने पर मम और अम्मह जे आदेश होते हैं। भ्यस के वही रूप होंगे भ्यसस्तु, तो दो दू ही हिंतो सुनतो जे आदेश होते हैं। जैसे मम का ममत्तो ममाओ ममाऊ, आगे ममा ही ममा हिंतो ममा सुनतो ममे सुनतो जे रूप बनेंगे। ऐसे अम्मह के अम्महतो अम्महाओ अम्महाऊ अम्मा ही अम्मा हिंतो अम्मे हिंतो अम्मह सुनतो अम्मे सुनतो। ऐसे मम के और अम्मह, ये सारे रूप बता दिए। ममा हिंतो अम्मा हिंतो ममा सुनतो अम्मा सुनतो ममे सुनतो अम्मे सुनतो। अब इसके आगे 113वां सूत्र छठी विभक्ति के रूप आएंगे, तो उनका आगे जैसे समय होगा